न बुखार छोड़ रहा न जुकाम जा रहा, बदन में भयंकर दर्द। दिल्ली एनसीआर में नई बीमारी ने दी दस्तक। सामान्य बीमारी समझने की न करे भूल, ये डेंगू मलेरिया टाइफाइड नहीं तो क्या है, जान लीजिए नए लक्षण। मानसून के महीने में नई नई बीमारियां हर साल आती, लेकिन इस बार खास तौर से दिल्ली एनसीआर में जो बीमारी आई है उसने सबको हिला के रख दिया है। बड़े बड़े डॉक्टर्स परेशान हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। करीब हर 5वें घर में एक व्यक्ति बीमार है, कहीं कहीं तो पूरा घर बीमार है। दवा कितनी भी हार्ड हो, जितनी देर असर रहा उतनी ही देर तक बुखार उतर रहा। बदन दर्द और जुकाम न जाने से लोग इस कदर परेशान हैं कि आनन फानन में रिपोर्ट करवा रहे। पर हैरानी तब हो रही है जब जांच रिपोर्ट में डेंगू मलेरिया टाइफाइड या कोई बड़ी बीमारी का संकेत नहीं मिल रहा है। फिर ये बीमारी है कौन सी जिसने लोगों को अस्त व्यस्त कर दिया? बाकायदे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को निर्देश जारी कर दिए हैं और ध्यान रखने की बातें कही। हेल्थ एक्सपर्ट का दावा है तेज बुखार, गले में खराश, लगातार शरीर में दर्द, सिर दर्द और कमजोरी के लक्षण दिखने पे डॉक्टर से संपर्क करे। ये बीमारी इस बार पैरासीटामोल जैसी आम दवाओं से पूरी तरह ठीक नहीं हो रही। ये सबसे अलग H3N2 फ्लू है। ये एक तरीके का वायरल संक्रमण है जिसे वायरल फीवर कह सकते, पर स्वस्थ होने में 7 से 10 दिन लग सकते। दोनों तरीके से मिल रहा है। इन्फ्लुएंजा ए के अगर 2 पार्ट में अगर डिवाइड करूं तो इन्फ्लुएंजा ए में H1N1 भी आ रहा है, H3N2 केसेस भी आ रहे हैं। तो जो हाई रिस्क कैंडिडेट होते हैं उनके अंदर हम एंटीवायरल देते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके हाइड्रेशन करके आइसोलेशन में पेशेंट को बोलकर और हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। मैं कहूँगा कि ये सीजन की एक परेशानी ये है कि एक तरफ तो टेम्परेचर कम करता है, बट एट द सेम टाइम अगर हम केयरफुल नहीं रहे, अगर अपने आसपास हम साफ सुथरा वातावरण न रखें, हाइजीनिक हैबिट्स अगर न रखें, तो हम बीमार भी पड़ सकते। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का दावा है लोगों को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में जिस हिसाब से इसके मरीज बढ़ रहे और कई घरों से लोगों की बीमार होने की खबरें आ रही, उसने सबकी चिंता बढ़ा दी। परेशानी की बात उन लोगों के लिए है जो हर बात पे दवा खाते, पर यहाँ उन्हें 10 से 7 दिन बगैर आराम नहीं मिल रहा। अस्पताल में जाकर भर्ती होना इसका कोई खास विकल्प नहीं कहा जा रहा। ऐसे में आपके आसपास अगर किसी को ये बीमारी होती है तो पहले उसे शुरुआती दवा लेकर देखे, न ठीक होने पे डॉक्टर के पास लेकर जाए और घर पे कुछ नियमों का पालन करे। मास्क पहने और भीड़ में न जाए। छींकते समय नाक और मुंह पर हाथ रख ले। बिना डॉक्टर की सलाह के हाई डोज दवा या एंटीबायोटिक न ले। खाने में तला भुना न खाएं, बल्कि तरल चीजों को खाना शुरू करें। आसानी से पचने वाले और पानी वाली चीजों को खाना बेहतर रहेगा। चूंकि ये बीमारी 5 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ साथ कमजोर इम्यूनिटी वाले नौजवानों को भी निशाना बना रही, इसीलिए घर से बाहर निकलने से पहले खुद के खाने पीने का विशेष ख्याल रखें। बाहर खाने पीने से बचे, चूंकि दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहरों में धुएं की वजह से पहले ही लोग अपने फेफड़े का इलाज करवा रहे। ऐसे में स्मोकिंग की लत आपको ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। नशे से बचे, लोगों को डराए नहीं बल्कि जागरूक बनाए। उन्हें समझाएं कि कोविड के दौर में जैसे नियमों का पालन किया गया, वैसे ही इस नए फ्लू के दौर में नियमों को मानना होगा। इस बीमारी से बचने के लिए घर पे आराम और लंबे वक्त तक सावधानी बेहद जरूरी। सावधान रहे, बेहद सतर्क रहे।